सर्वप्रथम महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद असद जी, राष्ट्रीय महासचिव के मौर्य जी, इस जनपद के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र यादव जी, उपाध्यक्ष संजय यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष बलरामपुर विजय यादव जी, राहुल जी, इस विधानसभा से बड़ी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ने वाले और पूर्व जिलाध्यक्ष विधानसभा केसरी के प्रभारी सत्य प्रकाश मौर्य जी, मंचा से नागपुर से पधारे हमारे पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सबके मार्गदर्शक, इस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष बड़े भाई टी प्रसाद जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, पार्टी के पूरे विजन के बारे में अमित जी प्रशासन जी ने आपको बताया। मैं आप लोगों से पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में बात करूं। हमारे कार्यकर्ता हताश होते हैं, तमाम लोग ये कहते हैं कि समय कटनी चल रही है तो फिर आगे मई में आ जाएगा, लगन शुरू हो जाएगी, सहालक बरात करना शुरू कर देंगे, तो फिर उधर बरसात आ जाएगी, फिर उधर ठंड पड़ने लगेगी। ये बहानेबाजी पिछड़ा और दलित समाज करता है, यानी ये बहुसंख्यक समाज। अभी किसी बड़ी पार्टी का कार्यक्रम हो जाए तो लाखों लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। वो कैसे होती है, मैं तरीका बता रहा हूं। हम लोगों ने तो दो पार्टी का नींव रखा है, तीसरी पार्टी की नींव रखा है। 89 में जब हम लोग कांशीराम साहब के साथ इलाहाबाद में भ्रमण कर रहे थे तो गांव गांव में कार्यक्रम रखा जाता था। उस समय वो कार्यक्रम रात में रखा जाता था, दिन में नहीं रखते थे। अगर बसपा में रहे होंगे तो जानते होंगे, हम लोग छोले में पूर्वांचल की बाटी, चोखा नहीं बाटी, अचार छोले में रखते थे और साइकिल से किसी गांव में 11 बजे रात पहुंचते थे। किसी एक व्यक्ति से बताया जाता था कि हम आपके मोहल्ले में आएंगे, आपके गांव में आएंगे, कैडर करेंगे, आपको बताने का काम करेंगे। 11 बजे रात पहुंच करके लोगों से बातचीत किया जाता था, सारी व्यवस्था के बारे में उनको बताया जाता था कि हम कैसे आपको नेतृत्व देना चाहते हैं। और 4 बजे वहां से आकर के किसी चौराहे पर बैठ जाते थे, देखते थे कि हमने जो पढ़ाया उसमें हमें सफलता मिली कि नहीं मिली। पता चला सवेरे चौराहे पर एक आदमी चाय पीने आया साइकिल से, कहा फला गांव में भैया बहुजनों से और सवर्ण के लोगों में मारपीट हो गई। तो हम लोग ताली बजा करके चल देते थे कि हमने बढ़िया कैडर पढ़ाया, इनको इनका अधिकार पाने का एक रास्ता बता दिया है, अभी अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। इस तरह से हम लोगों ने रात रात चल करके उस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन उसके जो अगुआ थे वो कहा करते थे कि जब पार्टी मिशन से भटक जाए तो मेरे साथियों मेरा साथ छोड़ देना। पार्टी 94 में मिशन से भटकी तो हम लोगों ने साथ छोड़ा, 35 लोगों ने मिलकर के फिर एक दल बनाया। उसके लिए साइकिल से, मोटरसाइकिल से
पैदल चल करके हम लोगों ने उस दल को भी खड़ा किया। जब वो दल खड़ा हो गया उसमें भी वही व्यवस्था का परिवारवाद, जातिवाद सपना लंबा दिखाया गया, लेकिन सपना अधूरा रह गया। जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद में फंस के रह गया। फिर आगे तीसरी पार्टी के लिए हम चल रहे हैं। मैं आप लोगों को एक रास्ता बताता हूँ। पार्टी का इतना बढ़िया विजन है, पार्टी का इतना बढ़िया संविधान है, अभी तो किताबें खत्म हो गई है, छपती जा रही है। के पास कुछ किताबें हैं। 22 प्रांतों में इधर मेघालय और आसाम में पार्टी खड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल के शांतनु राय जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो काम कर रहे हैं। उड़ीसा में ज्योति रंजन जी अभी 4 तारीख को लखनऊ आए थे। इन्हीं कारणवश उनको फोन आ गया, वापस उनको जहाज से वापस जाना पड़ा। भुवनेश्वर नहीं, वो भी आज आपके बीच में हो। तो ये किताबें आप पढ़ें, पार्टी के विजन को जाने, पार्टी करना क्या चाहती है, क्योंकि पार्टी में न जातिवाद है, न वंशवाद है, न परिवारवाद है। आप देख रहे हैं मेरे से पहले डी प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते थे। 3 साल बीत गया और आपकी जाति क्या थी? शाह के कुल में पैदा हुए हैं, यानी कुशवाहा कुल में पैदा हुए थे, लेकिन धर्म हमें आपका बौद्ध धर्म था। 3 साल के बाद जब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो मैं तो वैदिक धर्म को मानता हूँ, मैं वैदिक धर्म को मानता हूँ और विश्वकर्मा समाज में पैदा हुआ हूँ। मेरे हटने के बाद आपके बीच में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष राय समाज से हैं, जो दक्षिण का पिछड़ा वर्ग माना जाता है। देवयानी वीरामा स्वामी नायकर के परिवार से संबंधित रखते हैं, जिस महापुरुष की आप पूजा करते हैं। 17 सितंबर को उनकी जयंती मनाते हैं और 24 जनवरी को उनका परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। उस परिवार से हैं और धर्म से ईसाई धर्म के हैं। तो जैसा मेरे पार्टी के पिता में लिखा है अक्षरशः, उस तरह से हम लोग पार्टी को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। तो साथियों और सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा और खास करके कि मौर्य जी से भी कहूंगा कि आज के बाद जब भी कोई कार्यक्रम रखिए तो 350 रुपया लगता है 1000 छापने में। कार्ड, निमंत्रण कार्ड, एक तो जैसे वो भंडारे का छपता नहीं है सत्य प्रकाश जी, ये तो दूसरा बात है। जैसे तो पिछली बार आप जब भी कार्यक्रम रखिए, क्योंकि पार्टी बदल चुकी है, पहले बुलावे के लोग आ जाते। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक बात आप लोग पूर्वांचल का रूप दिखाइए। मेरा हाथ उठाइए, सब दोनों हाथ उठाइए, ताली बजाइए और मैं बोलूंगा सम्यक पार्टी जिंदाबाद। तो आप 2 बार बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, सम्यक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज पर रामपुर तक नहीं गए और पहुंचाना है लखनऊ तक। आगे तो आए होंगे आप लोग, लगाइए सम्यक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डी प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुमैया राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्यक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।